हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आप देख सकते हो, आज की जो क्लास होने वाली है वो ज्योमेट्री पे बेस्ड है। ज्योमेट्री हम शुरुआत करने वाले हैं। तो ज्योमेट्री को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ डेफिनेशन है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तो आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो हमारे लिए ईजी हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल छोटे पॉइंट से। पॉइंट कह सकते हो आप, ये पॉइंट ही है, ठीक है। अगर पॉइंट की हम बात करें तो व्हाट इज़ पॉइंट, क्या होता है हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसे बोला जाता है बिंदु, ठीक है। बिंदु या फिर पॉइंट। तो बिंदु का मतलब क्या होता है, या पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो पॉइंट अगर जनरली अगर बोला जाए तो अगर मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से, यहाँ पे डॉट लगा देती हूँ, तो आप इसको कह सकते हो कि ये पॉइंट है। लेकिन एक्चुअल में पॉइंट होता क्या है, पॉइंट समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे, आप इस पॉइंट से ही इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है। अगर इस तरीके से डॉट कोई लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, कि ये जो पॉइंट है, एक बात बताइए, ना इसकी कोई लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है। ये बिल्कुल बेसिक है। बिल्कुल आप कह सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो एक होता है ना कि कहाँ से आप शुरू करेंगे, तो आप एक बिंदु से ही शुरुआत करते हैं, एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। वही चीज़ क्या होती है, ये क्या होती है, बिंदु होती है, ठीक। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए तो डिफाइन कैसे कर सकते हो कि आप प्लेन पे कह सकते हो, किसी भी प्लेन पे, ये क्या है, ये प्लेन है, ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, फर्श क्या है, एक प्लेन है, छत क्या है, प्लेन है, हर एक चीज़ क्या है, एक प्लेन। प्लेन मतलब आप कह सकते हो समतल, कोई समतल ऐसी चीज़ जिसपे कि अगर आप इस तरीके से दिखाओ, कोई एक इस तरीके से डॉट लगाओ, तो डॉट मतलब जिसकी कोई ना लंबाई हो, ना कोई चौड़ाई हो, ना ही ऊंचाई हो, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, ठीक। तो बिंदु हो गया हमारा भाई ये। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट आप क्या डिफाइन कर सकते हो, इस बिंदु से क्या क्या आप बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, क्योंकि शुरुआत अगर एक चीज़ की हो गई तो उससे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हो। तो अब दूसरी चीज़ की हम बात कर लेते हैं, रेखा, ठीक है। रेखा, ये रेखा वो वाली रेखा नहीं है, ये है लाइन। लाइन इंग्लिश में लाइन बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे रेखा बोलेंगे। तो जो लाइन होती है, लाइन क्या होती है, अब बहुत सारे आप पॉइंट ले लो, ठीक है। हमने बिंदु देख लिया, बहुत सारे पॉइंट को अगर आप ले लो, तो पॉइंट अगर एक लगातार इस तरीके से है, मान लो, ठीक है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, इस तरीके से पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद क्या होगा, जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं या फिर लाइन कहते हैं, ठीक है। अगर तो ये पॉइंट्स एक दूसरे के एक लाइन में जा रही हैं तो इनको हम बोलेंगे कोलिनियर, ठीक है। अगर ये बिंदु कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है, लाइन में नहीं जा रही है, कहीं कुछ इस तरीके से जा रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया कोलिनियर, ये हो गया नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन में, नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं, रैंडमली आप कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं। तो ये जो होगा, जो कोलिनियर होता है, जो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो उससे जो एक होता है ना, इसको मिला के जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, सीधी रेखा या फिर सरल रेखा, सरल रेखा, ठीक है। या फिर इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन। जो नॉन कोलिनियर होते हैं, पॉइंट्स मिला के जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, वक्र रेखा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वक्र रेखा, या फिर इसको बोल सकते हैं कर्व्ड लाइन, है ना। ये क्या हो जाएगी, कर्व्ड लाइन हो जाएगी। अब हमने क्या देखा, हमने पॉइंट समझ लिया, उसके बाद हमने क्या देख लिया, लाइन देख लिया। लाइन कौन कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व लाइन होती है। अब एक लाइन हमें पता हो गई, अब लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये चीज़ एक ऐसे हो गई, इसकी साइड, दोनों साइड क्या करो, आप एरो लगा दो, तो इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ए और बी दो नाम दे दो, ठीक है, कोई दूरी तय करता है, ये क्या होगा, ये कोई ना कोई इसकी लंबाई होगी। अभी तक हमने पॉइंट में क्या देखा था, बिंदु में क्या देखा था कि जीरो डायमेंशनल होता था, इसकी ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई होती थी, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, ठीक है, कोई यूनिट होगी लंबाई की, ठीक। तो ये हो गया, हमने रेखा देख लिया। अब हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस की, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइन ये हो गया इंग्लिश में।
और अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलेंगे समांतर रेखा। ठीक है, ये क्या होगा? समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा। समांतर रेखा का मतलब क्या हो गया? समांतर रेखा को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? दो लाइंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, जब भी कभी पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो हमेशा हम दो लाइंस की बात करेंगे। एक लाइन मान लेते हैं हम, ये AB एक लाइन हो गई। ठीक है, AB एक लाइन हो गई। एक दूसरी लाइन ले लेते हैं CD। ठीक है, एक दूसरी लाइन हमने ले ली CD। अब ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों लाइंस हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी? जब इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है, ठीक है, ये क्या होगी? बराबर होगी। हर जगह इन लाइंस की दूरी जो होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी? बराबर होगी। तो हम कह देंगे कि ये समांतर रेखा है। मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लो, परपेंडिकुलर लेना होगा। परपेंडिकुलर मतलब आप समझो कि सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन का जो गैप है, अगर ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, मतलब सारे 5 सेंटीमीटर होंगे, तो हम कह सकते हैं ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? AB पैरेलल टू CD, यानी कि AB रेखा जो है वो किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। तो अब हमने क्या किया? पैरेलल लाइंस को भी देख लिया। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदन रेखा। ठीक, हिंदी में बात करेंगे प्रतिच्छेदन रेखा। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? यहाँ पे भी दो लाइंस की बात की जाएगी। दो लाइंस कुछ इस तरीके से कि मान लेते हैं कोई लाइन, ये क्या है? AB है। ठीक है, AB कोई लाइन है। अब दूसरी लाइन कोई भी आप इस तरीके से ले लो, चाहे आप इस तरीके से काट दो, ठीक है, चाहे इस तरीके से काट दो, चाहे इस तरीके से काट दो, कोई भी दो लाइन आप ले लो, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या कर रही होगी? एक दूसरे को काट रही होगी। AB हो गया और ये क्या हो गया? मान लेते हैं ये CD हो गया। तो अगर एक बिंदु पर किसी एक कॉमन पॉइंट पे अगर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को काटती हैं तो उन्हें हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी कि AB जो लाइन है वो किसको इंटरसेक्ट कर रही है? CD को, या आप कह सकते हो CD इंटरसेक्ट कर रही है किसको? AB को। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग का मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि कोई भी दो लाइंस अगर एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काट रही होती हैं तो उन्हें हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर हम हिंदी में बोलेंगे इनको प्रतिच्छेदन रेखा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन से ही मिलता जुलता है कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइंस। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था? प्रतिच्छेदन रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में हमने देखा था कि दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही होती हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा लाइंस हैं, मतलब मान लेते हैं ये क्या हो गया? एक लाइन AB, ठीक है, दूसरी लाइन CD, तीसरी लाइन EF, या फिर इससे भी ज़्यादा बहुत सारी लाइंस क्या हो रही हैं? एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट से होकर पास हो रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये सारी लाइन क्या है? कॉनकरेंट है। कॉनकरेंट मतलब एक पॉइंट से होकर पास हो रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकरेंट लाइन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, अब परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने देखा था कि पैरेलल लाइन मतलब यहाँ पे दूरी सबकी बराबर होती थी। अब परपेंडिकुलर मतलब अगर परपेंडिकुलर आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है। तो एक लाइन अगर इस तरीके से हम मान लेते हैं AB कोई लाइन है, दूसरी लाइन एक उसके परपेंडिकुलर कब होगी? मान लेते हैं ये कोई लाइन यहाँ पे C और D हो गई, और ये जो है इसके साथ AB के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है CD जो है, CD क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? AB के। ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है? इस तरीके से होता है, सीधा सीधा सा मतलब है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर का साइन ये होता है। हम यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि CD क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? AB के। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो परपेंडिकुलर मतलब होता है लंबवत। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है लंबवत।
तो यहाँ पे जो चीज़ें थी, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, बिंदु हो गया, लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए हैं। तो आई होप कि आपको आज का सेशन सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ों को भी देखेंगे। ज्योमेट्री जो है बहुत छोटा सा चैप्टर तो है नहीं, काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।